अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्राइब करने का और वीडियोस को लाइक करने का। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि सी लैंग्वेज, वो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाती है। तो मैं स्टार्ट से सी लैंग्वेज स्टार्ट करूँगा बेसिक लेवल से, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझें कि सी लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर एंड सो ऑन। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी देख लेते हैं कि थोड़ी सी मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसके अंदर बताया जाएगा सी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है जी। अच्छा, पहला जो हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो है हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब उसमें क्या है, देयर आर सर्वल इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू वाइल राइटिंग द प्रोग्राम सी। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने लगे हो। कौन कौन सी जी? उसमें प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होती हैं। ठीक है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। अच्छा, अब उसमें से बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, दे राइट ऑन द टॉप ऑफ एवरी प्रोग्राम। ठीक है, ये वो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होती है जिनको आपको राइट करना ज़रूरी होता है जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। इनकी निशानी क्या होती है? इट स्टार्ट विद हैश करैक्टर। जो भी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होगी वो स्टार्ट होगी हैश करैक्टर के साथ। दीज आर दी बिल्ट इन हेडर फाइल्स। ठीक है, इनको दूसरी ज़बान में, इनमें टेक्निकल वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं दीज आर दी बिल्ट इन हेडर फाइल्स, जिसके अंदर बहुत सारे कस्टम फंक्शंस रख दिए गए हैं जो कि सी लैंग्वेज के जो ऑथर हैं, उसके जो मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, उन्होंने बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ पे रख दिए हैं। उन बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम को अचीव करते हैं। देर आर लॉट ऑफ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। मेरी बात है, आप सी लैंग्वेज, अब सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें हमें मिल जाती हैं, लाइक कैसे हमने चीज़ों को प्रिंट करना है, कैसे हमने चीज़ों को इनपुट लेनी है, कैसे हमने चीज़ों को फॉर्मेट करना है, किसी फाइल में से डाटा लेके आना है, रीड करना है, राइट करना है, एनीथिंग। बहुत सारे आपके पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होती है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता है जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं, देन आपको पता हो जाता है कि यार मैंने अगर ये फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी या कोई ना कोई हेडर फाइल्स पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। ठीक है, जो मेनली यूज़ की जाती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी, stdio, दीज आर दी हेडर फाइल फॉर आउटपुट एंड इनपुट। प्रिंट एफ फॉर, आप प्रिंट एफ का मतलब ये है कि आप कंसोल है उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। अगर यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप स्कैन एफ यूज़ करेंगे। इस तरह कॉनियो करैक्टर्स को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एफ स्ट्रीम है फाइल पे रीड राइट करने के लिए यूज़ करती है। आईओ मैन आईपी है फॉर सेटिंग द आउटपुट फॉर्मेट, वो यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ETC बहुत सारी और भी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन मेनली जो यूज़ होती हैं वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दी यहाँ पे। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपने प्री प्रोसेस डायरेक्टरी तो डाल दी, लेकिन प्रोग्राम ने रन कैसे करना है, आपने अपनी स्टेटमेंट्स कहाँ लिखनी है, अपने प्रोग्राम को राइट कहाँ करना है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। इसका जो सी लैंग्वेज के अंदर जो एंट्री पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, मेन है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट। जैसे कि आप समझ लें, घर है, घर के सामने एक डोर है, आपने उस घर में घुसना है तो किसी न किसी दरवाजे से घुस के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो वो जो डोर है सी लैंग्वेज के अंदर वो मेन फंक्शन है। आप मेन फंक्शन के थ्रू ही प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, अगर आपका जो कोड है वो मेन फंक्शन के अंदर नहीं है देन आप उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। सो ऑल कोड स्टेटमेंट्स राइट विद इन दी मेन फंक्शन। ठीक है जी, उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी, वो मैंने आपको बता दी। अब मेन ये है टॉप कंपाइलर्स एंड IDEs फॉर सी लैंग्वेज के हम कोड को कंपाइल कैसे करें। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई इंटरफेस है, ग्राफिकल कोई टूल है जिसके अंदर हम कोड लिख सकें आसानी से और आगे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। जो टॉप हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं, आप खुद नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर हमें चाहिए, लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। फर्स्ट इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है, सेकंड वन इज इक्लिप्स, थर्ड वन इज नेटबीन, फोर्थ इज डेव, 5 इज सी फ्री। ठीक है, ये डिफरेंट IDEs एंड कंपाइलर्स हैं जिसको यूज़ करते हुए आप सी लैंग्वेज को
किसी लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साथ साथ डाउनलोड के लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट आईडीई को और सी लैंग्वेज का कोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सम थ्योरी थी जो कि मैं समझता था कि आपको किसी कोड को करने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं डेमो की तरफ। ठीक है, अब मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी, विजुअल स्टूडियो 2017, तो मैं उस पर कोड करूँगा। ठीक है जी, कि आप कम्युनिटी लेवल वर्जन इंस्टॉल करें, इट्स अ फ्री। ठीक है, लेकिन आप इंस्टॉल करते हुए देखेंगे मैंने C++ सेक्शन को मैंने चेक किया या नहीं चेक किया। ठीक है, तो मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो 2017 है इसमें तमाम फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से जाता हूँ जी न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही होती हैं, मैंने C# भी की है, विजुअल बेसिक भी है, सी है। तो यहाँ पे विजुअल C++ जो लिखा हुआ है इसके अंदर ही मैं सी का कोड भी लिख सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, विजुअल C++ को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। नीचे आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं, लाइक माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ब्राउज कर लें और कहीं भी इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें डिफरेंट आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस के लिए स्क्रीन्स आएंगी, उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें चूज़ करनी है। सबसे पहले आपने ये प्री कंपाइल्ड हेडर जो फाइल्स हैं इसको अनचेक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट कर देना है एंड फिनिश। हम इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि सी लैंग्वेज को क्रिएट करेगी। ठीक है जी, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा, प्रोजेक्ट का नाम नज़र आ रहा होगा और डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। तो आप इसको इग्नोर करें, सोल्यूशन वाले पे आपने राइट क्लिक नहीं करना। आपने जो नीचे जो बोल्ड आ रहा है और लिखा हुआ उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम। ठीक है, जिस पे लिखा आ रहा है C++ फाइल और उसकी जो एक्सटेंशन है .cpp है। तो जब आप अपना कोई काम करें तो इसको क्या करें, PP आपको रिमूव कर दें और सिंपल .c एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करें ताकि आपका C लैंग्वेज का जो कोड है वो कंपाइल हो। नाम कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स आ रहा है तो मैं इसी को जाने देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द एम्प्टी फाइल। ठीक है, उसका फाइल का नाम क्या है, source.c। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे पड़ी होगी सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। अगर सोल्यूशन एक्सप्लोरर इनके पास नहीं आ रहा उनके लिए क्या मैं बता देता हूँ कहाँ से ओपन होगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आप व्यू में जाएं और यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के नाम से विंडो होती है वो आप खोल जाते हैं अगर किसी के पास कोड गुम जाता है या नहीं मिलता उसको। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या ज़रूरत है किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरीज है। तो मैं उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाह रहा हूँ, हैश लगाऊंगा। ठीक है, अब हैश लगा लिया। अब मेरा कोड क्या करना चाह रहा है, मैंने लिखा था कि मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो लिखा होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है मैंने। ठीक है जी, प्रिंट क्या करना है, एक छोटी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं यूज़ करूँगा, इंक्लूड की कमांड है, उसके अंदर लिखूँगा जी मैं stdio। राइट, प्रीवियस डायरेक्टरी पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो मेन टास्क क्या था, इसको फंक्शन बनाना है। फंक्शन के कौन सा जी, मेन का फंक्शन, वाइड मेन। यस, ठीक है, फंक्शन के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ती है, फंक्शन का नाम जो कि मेन ही रहेगा क्योंकि ये मेन फंक्शन है। उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस आएंगी जो कि क्या होंगी, जो कि पैरामीटर्स को लेती हैं। अभी कोई पैरामीटर नहीं आ रहा तो इसको एम्प्टी छोड़ दिया हमने। देन उसके बाद ये बॉडी सेक्शन है। ठीक है, ये बॉडी सेक्शन किसका बॉडी सेक्शन, मेन का बॉडी सेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे ताकि हमारा कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। अब हमने क्या करना है कि प्रिंट करवाना है ऑन स्क्रीन। तो उसके लिए जो कमांड है वो क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ, सिंपल। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा जी हेलो वर्ल्ड। राइट, अच्छा, अब मैंने ये अभी कोड लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कोड एक्सिक्यूट हो, मेरे सामने वाकई एक स्क्रीन है जहाँ पे लिखा हो हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करूँ, उसको स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है। अब ये स्क्रीन मेरे पास आई थी, लेकिन क्या हुआ, वो क्लोज़ हो गया, रन होते ही वो क्लोज़ हो गया। एरर नहीं आया मेरे पास, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ है, लेकिन जो विंडो जो आ रही थी वो मेरे पास नहीं आई। तो स्क्रीन को रोकने के लिए यहाँ पे एक और कमांड होती है, वो मैं यूज़ करूँगा, #include conio। .h, ठीक है। और जब आपके सारा काम कंप्लीट हो, सारी स्टेटमेंट्स आप लिख लें, तो आप एक कमांड लिखेंगे get.ch। ये क्या करेगा, ये इस स्क्रीन को रोकेगा कुछ टाइम के लिए, ताकि यूज़र कुछ प्रेस करे, एनी की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। वो की कोई भी दबाएगा, आपकी स्क्रीन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। देखते हैं, चेक करते हैं, मैंने इसको रन किया, देखिए जी मेरे पास स्क्रीन रुक गई है, और मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड में लिखा हुआ था वो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं एंटर करूँगा, कोई भी की मैं प्रेस करूँगा ऑन द कीबोर्ड, इट विल टर्मिनेट। देखिए जी टर्मिनेट हो गया, राइट। तो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल टू राइट समथिंग ऑन अ कंसोल। मैं यहाँ पे कुछ और हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं अपना नाम लिख दूँ, हेलो इमरान आसिफ। इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखिए जी आपके पास कंसोल पे आपका जो भी प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो मेरी स्लाइड्स मैंने बनाई थी वो वीडियो के साथ मैं अपलोड करूँगा, वो वीडियो के नीचे एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।